रहमान, मैं आपकी तरफ आऊँगी। पहले तो वहाँ की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्योंकि अब तो यही लगता है कि जैसे सियासत हावी आ गई है। पहले इस तरह की नागहानी आफत में पहला जो होता था वो सबकी उधर ही होती थी नज़रें कि मदद की जाए, वो गवर्नमेंट हो, मुखय्यर हजरात हो, सोशल वेलफेयर के इदारे हों। अब आप बताइएगा वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और किस तरह से मदद की जा रही है। जितने बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, आपके ख्याल में हुकूमत को, मुखय्यर हजरात को कितनी मदद करनी पड़ेगी कि वहाँ एटलीस्ट छोटे बच्चे जो बेघर हुए हैं उनको कुछ बुनियादी सहूलियात मिल सकें? ये देखें, जो इन जुलाई से लेकर अब अगस्त का वो भी एंड आ गया है। इस दौरान जो है बलूचिस्तान में बारिशें अब भी जारी हैं। सैलाब जो है वो अब भी अपनी तबाहियां फैलाता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जो है, अगर हम देखें तो इस वक्त सूबाई हुकूमत ने इसके लिए इक़दामात उठाए हैं, लेकिन क्योंकि बात शुरू से कही जा रही है कि बलूचिस्तान के मसाइल ज़्यादा हैं और वसाइल कम हैं, तो ये सूबाई हुकूमत का इतना इसमें वो नहीं है कि सूबाई हुकूमत इस इतने बड़े नुकसानात को जो है वो जो है कंट्रोल कर सके या वहाँ पर इमदाद का वो कर सके। तो इसीलिए उनकी नज़रें इस वक्त वफाकी हुकूमत पे लगी हुई हैं, और यही वजह है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत से बलूचिस्तान असम्बली, जो कि अवामी नुमाइंदों का पर मुश्तमिल है, तो सूबाई असम्बली ने भी अभी एक नई मुश्तरका करारदाद पास की थी तमाम अरकान असम्बली ने से इत्तफाक राय से, जिसमें वफाकी हुकूमत से तकरीबन जो है वो 60 अरब रुपए की डिमांड की गई है। क्योंकि नुकसानात इस वक्त अगर हम देखें तो बलूचिस्तान जो है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका, बलूचिस्तान का वो तकरीबन 60 से 70% वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया है और अरसे नो तामीर किया जाएगा। और इसके अलावा लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। कई लोग जो हैं इस वक्त अपने खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, गो के बारिशों का सिलसिला भी जारी है और हुकूमत जो है राशन समेत दीगर चीज़ों। और मैं यहाँ आपको ये भी बताऊं कि इस वक्त जी। बलूचिस्तान जो है इन बारिशों की वजह से और लैंड स्लाइडिंग और दूसरे उसकी वजह से, और रेलवे लाइन की पटरी तक यहाँ पर पानी में बह गई है। तो बलूचिस्तान जो है वो कई दिनों से, अब तो कुछ जगह पर बहाली हुई है, लेकिन कुछ अरसे से बिल्कुल सिंध और पंजाब से कट चुका था। तो अब इनकी बारिशों का सिलसिला और अलर्ट भी बार-बार जारी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब तक, और वफाकी हुकूमत से अब सूबाई हुकूमत ने डोनर कॉन्फ्रेंस पर दोनों ने इत्तेफाक भी किया कि एक डोनर कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इस वक्त हमें मुखय्यर हज़रात उस तरह से बलूचिस्तान में इमदाद के लिए नज़र नहीं आ रहे, तो इसकी तंज़ीमें क्या नज़र वजह नहीं। है रज़ा रहमान साहब, आपके ख्याल में क्या इसकी वजह हो सकती है? देखिए, एक चीज़ है बलूचिस्तान के हवाले से लोगों की इस वक्त तवज्जो जो है, इस वक्त आपके मुल्क के अंदर बाकी जैसे पहले आपने भी ज़िक्र किया है, सबकी तवज्जो इस वक्त सिर्फ़ इस्लामाबाद पे मरकूज़ है। उन्हें वहाँ पर सियासी जो चीज़ें हैं, उसमें लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, ख़्वाह वो ताजिर हों, मुखय्यर हज़रात हों, सियासी लोग हों, तो किसी को इस चीज़ की तरफ कोई तवज्जो देने नहीं दे रहा। इसके लिए एक बड़े पैमाने पर जो है वो इमदादी कार्रवाइयाँ करने की ज़रूरत है। यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इस वक़्त कम से कम इतना है कि एक अदारा जो है वो सूबाई हुकूमत के से कंधा मिला के चल रहा है, वो है पाक अफ़वाज का। उसने ठीक। यहाँ पर तकरीबन उसके जो तकरीबन 4500 जवान जो हैं, वो जी। इमदादी सरगर्मियों में कर रहे हैं। आपके सामने इन इमदादी सरगर्मियों के लिए हाल ही में जो है पाक फ़ौज के जो चीफ हैं, आर्मी